तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके बारे में, क्यूब के बारे में, ठीक है। अच्छा, क्यूब होता क्या है सर, जिसका 6 सरफेस होगा, ठीक है, एक डब्बे के जैसा, इधर सरफेस, इधर इधर, ऊपर और नीचे, ठीक है। इसका सारा साइड जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब ये 6 सरफेस का जो बना है वो 6 सरफेस क्या है, स्क्वायर ही है, ठीक है, जिसका सारा साइड बराबर, ये भी ए है, उसके बाद जो इसका हाइट है वो भी ए है, उसके बाद जो इसका चौड़ाई है, मतलब ये ऐसे रखा हुआ है ऐसा डब्बा, तो ये आपको ये दिख रहा है ए, और ये जो इसका साइड का जो ये चौड़ाई है, मतलब ये वाला पार्ट, ये भी क्या है, ए ही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या एक 3D सा शेप है, ठीक है, 3D फिगर है, तो इसमें जितना मतलब जितना इधर है उतना ही इधर, सारा साइड क्या है, इक्वल चल रहा है। ये बात समझ में आया। अच्छा, क्यूब में हम लोग फाइंड क्या क्या करेंगे, पहला इसका टीएसए का फुल फॉर्म क्या है, टोटल सरफेस एरिया, नाम ही है टोटल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस, इसका सभी सरफेस का एरिया कितना है, तो इसमें सरफेस टोटल है कितना, इसमें 6 सरफेस है, एक देख लीजिए फिर से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बात समझ में आया, 6 सरफेस है, और हर एक सरफेस कौन से शेप का है, स्क्वायर के शेप का है, ठीक है, क्योंकि सारा सरफेस स्क्वायर के शेप का, और एक अगर इसका शेप ए है, मतलब साइड ए, तो ये भी है, तो इसका एरिया क्या होता था, याद कीजिए, स्क्वायर का एरिया क्या होता था, ए स्क्वायर, तो एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो यहाँ 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस का एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर, टीएसए हो गया 6a स्क्वायर। अच्छा, सेकेंड चीज इसका क्या, एलएसए का फुल फॉर्म होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि उसका केवल साइड वाला हमको लेना है ना, मतलब कि उसका 4 दीवार, 1 2 3 4, बस ऊपर नीचे को छोड़कर, क्या बोले हम, ऊपर नीचे को छोड़कर, मतलब कोई सा ऐसा डब्बा है जो कि ऊपर और नीचे से कुछ नहीं है, खाली है, मतलब ऊपर और नीचे में सरफेस ही नहीं है, वही 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्योंकि 4 सरफेस है, एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 4 सरफेस है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला चीज सर, इसका वॉल्यूम पे अगर बात करें तो वॉल्यूम इसका ए क्यूब हो जाता है। कैसे होता है, अगर थोड़ा समझाना हम चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम एक सरफेस रखें, ठीक है, कैसे समझाएं, देखिए जैसे ये हम एक सरफेस रखें, इसको हटा देते हैं, ये वाला देख लीजिए, यहाँ नीचे में एक सरफेस दिख रहा है आपको, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये सरफेस एक नीचे था ऐसा, इसका एरिया कितना था, ए स्क्वायर, अगर इस पे एक और रख देंगे तो ए स्क्वायर एक और था, एक था पहले से, एक और आ गया, तो कितना ए स्क्वायर हो गया, 2 ए स्क्वायर हुआ, ये समझिएगा, एक ए स्क्वायर था, एक और आया तो 2 ए स्क्वायर हुआ, एक और रख देंगे तो 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 ए स्क्वायर, एक और रख देंगे तो 4 ए स्क्वायर, मतलब 4 ए स्क्वायर, 5 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर, लेकिन हम वैसा कितना तक रखें, कितना हाइट तक रखें, तो ए हाइट तक रखा गया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, मतलब ए इंटू ए, जो ए स्क्वायर था उसको हम लोग ए तक मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए क्यूब बन जाता है, तो ये इसको थोड़ा और डिटेल लिख दे रहे, ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब ए का क्यूब, ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया होगा। चौथा चीज इसका है डायगोनल। डायगोनल होता है इसका √3a। डायगोनल कैसे √3 आता है वो हम अभी नहीं बताते, नहीं तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अगर आपको जरूरत होगा बताइएगा, हम उसके लिए अलग वीडियो डाल देंगे। डायगोनल ये समझ में आ गया क्या होगा, √3a, क्या इसका लेंथ ऑफ साइड, क्लियर बात। तो ये आपका क्यूब का कहानी खत्म।